बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, एक चीनी मुफक्कर का कहना है कि जो जंगजू होते हैं वो पहले जीतते हैं, उसके बाद मैदान में उतरते हैं, और जो शिकस्त खुर्दा जंगजू होते हैं वो मैदान में उतरने के बाद जीतने की ख्वाहिश करते हैं। इस चीनी मुफक्कर का ये कॉल पाकिस्तानी टीम पर पूरा उतरता है। पाकिस्तान टीम आज अपने ग्रुप का आखिरी मैच खेल रहा है और इस खेल के नताइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये आज हमारी दूसरी जीत है और हारने की सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारी तीसरी शिकस्त है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। T20 2024 में पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग या हमारे खिलाड़ी जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ की टिकट्स कटवाने की हसरत लेकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इन दिनों सर्जरी की बात हो रही है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये सर्जरी किस नौइयत की होगी। इसमें मुबसरीन अपना अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और ज़ाती अनाद की बुनियाद पर तबसरे कर रहे हैं, और उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आप किन खिलाड़ियों को किन खिलाड़ियों के साथ रिप्लेस करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इस टीम में से उन अनासर को एक्सपोज ज़रूर करें जिनकी वजह से ये टीम ग्रुप बंदी का शिकार हुई, और ये ग्रुप बंदी जो है वो पूरे टूर्नामेंट में वाज़ेह तौर पर नज़र आई। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये नहीं है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि सोशल मीडिया पर बैठे जो लोग हैं वो इस वक्त बेपरकी उड़ाकर बहुत सारे लाइक्स इकट्ठा करने की सूरत में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज का जो अहम मौजू है वो ये कि क्या पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलेगा, और सोशल मीडिया पर यह बहस बहुत ज़ोरों पर है कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताकर हैरान बल्कि खुश कर दूंगा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है और उसको क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। लोगों का ये कहना है कि चूँकि हम सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, लेकिन मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में 3 टीमें जो हैं वो बड़ी बाहर निकली हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान है जो इस टूर्नामेंट में उनका सफ़र ख़त्म हुआ है। तो ये तीनों टीमें जो हैं क्या क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी 20 टीमें ही हिस्सा लेंगी। आईसीसी के रूल के मुताबिक ये है कि जिन टीमों ने 2024 के वर्ल्ड कप में सुपर 8 तक रसाई पाई है वो तो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड हैं, वो सीधा वहाँ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद ये जो अगला वर्ल्ड कप है 2026 का, ये भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है। तो अगर इस टूर्नामेंट में भारत भी सुपर 8 मरहले तक ना जाता तो भी भारत ने 2026 का वर्ल्ड कप खेल लेना था। उसकी वजह यह है कि रूल्स के मुताबिक जो मेज़बान हैं उनको ये इस्तेहकाक दिया गया है कि वो टूर्नामेंट में शमूलियत अपनी जो है वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप ये कह लें कि 2026 के वर्ल्ड कप में इंडिया और श्रीलंका जो है मेज़बान की हैसियत से शामिल होंगे। लेकिन इंडिया चूँकि सुपर 8 क्वालिफाई कर चुका है तो इसलिए इंडिया की टीम को हम इस तरह से शामिल नहीं करेंगे मेज़बान की रेंज में, बल्कि सिर्फ श्रीलंका को शामिल करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सुपर 8 की 8 टीमें और श्रीलंका की एक टीम 9 टीमें हो गई। अच्छा, अब बाकी रह गई 3 टीमें। मैं आपको बता दूं कि ये जो 2026 का वर्ल्ड कप है ये भी 20 टीमों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से 12 टीमें जो हैं वो इस तरह से सामने आएंगी और 8 टीमें क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आएंगी। तो 9 टीमें हो गई। 9 टीमों के बाद बाकी जो बचती हैं वो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और एक टीम और आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 30 जून 2024 को जो आईसीसी की रैंकिंग होगी उस रैंकिंग में जो टॉप 8 टीमें होंगी वो उनको ये इस्तेहकाक है कि वो 2026 का वर्ल्ड कप खेल सकेंगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उस कैटेगरी में न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पर है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। तो लिहाजा इस रैंकिंग की वजह से न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम 2026 का वर्ल्ड कप खेलने के काबिल होंगी। अब आखिरी सवाल ये होता है कि 12वीं टीम कौन सी है। तो अभी आपने ये देखा कि इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो रोल प्ले किया है। इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड के भी 5 पॉइंट हैं और इंग्लैंड के भी 5 पॉइंट हैं, लेकिन इंग्लैंड ने ओमान के खिलाफ जो मैच खेला था वहाँ पर उन्होंने अपना रन रेट बहुत बेहतर बना लिया था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना लिया था, जिसकी वजह से वो रन रेट की बुनियाद पर सुपर 8 में चले गई और स्कॉटलैंड बाहर होगी। लेकिन स्कॉटलैंड की पूरी मजमूई जो कारकर्दगी है उसको सामने रखा जाए तो हमें नज़र आता है कि वो आईसीसी की रैंकिंग में एक अच्छी पोजीशन पर आ जाएगी, और मेरा ख्याल है कि जो 12वीं टीम है वो आपकी स्कॉटलैंड की होगी। और उसके बाद बाकी जो 8 टीमें हैं वो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी, और इसी तरह से जिस तरह से इस वर्ल्ड कप के लिए छोटी टीमें सामने आई इसी तरह से 2026 में भी ये टीमें सामने आएंगी। अब मैं आपको इसका खुलासा ये कर दूं कि सुपर 8 की 8 टीमें
और आलमी आईसीसी रैंकिंग की जो है वो 3 टीमें और मेज़बान की 1 टीम और उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड की 8 टीमें शामिल होंगी। तो ये 20 टीमें 2026 के लिए मुकम्मल हो जाएंगी। सुपर 8 में जो क्वालिफाई की हैं टीमें वो आपके सामने हैं और आलमी आईसीसी रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का चांस बनता है। मेज़बान की हैसियत से श्रीलंका इस टूर्नामेंट में शामिल होगी और बाकी 8 टीमें जो हैं वो शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो नाजरीन आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं या आपको गुमराह करते हैं, वो सिर्फ अपने लाइक्स के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, उनको फैक्ट्स और हकाइक का पता ही नहीं होता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी चीज़ पर अपनी राय देने से पहले हकाइक खंगालना ज़रूरी होते हैं। तो ये है आज का व्लॉग और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया।